हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है सनी शर्मा एंड आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनी 0.3 में स्वागत है। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं रस। जितने भी रस होते हैं, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, शांत रस, सभी रस आपको हम बताने वाले हैं। वीडियो में पूरा बने रहिएगा। अगर आप लोगों का एग्ज़ाम आज देखिए 18 तारीख है, 3-4 दिन बाद आपका हिंदी का एग्ज़ाम है। अगर ये वीडियो आप लोग पूरा देख लेते हैं बढ़िया से तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। याद करने का ट्रिक भी बताएंगे कि आप लोग कैसे याद कर सकते हैं एकदम शॉर्ट तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम हास्य रस देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हो जाएगा हास्य रस। पेपर में आपको देखिए, पेपर में आपको 2 पूछेगा, ऑप्शन में 2 रहेगा, या तो कोई भी पूछ सकता है, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य, करुण, कोई भी पूछ सकता है। आपको 2 पूछेगा, 2 में से आपको एक ही करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हम जितना भी रस है, 5-6 रस है, सब बता देंगे आपको। उसमें से ऐसा बताइए कि आप लोगों को फटाफट याद हो जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे। बस आप वीडियो देखिएगा। सबसे पहले होगा हास्य रस। इसमें क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव जो होता है वो हास होता है। हास रस का स्थायी भाव हास होता है। विलक्षण आकृति या आकार, वेशभूषा, वचन इत्यादि को देखकर सुनकर हृदय में उत्पन्न हास नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास रस की निष्पत्ति होते हैं। इसका मतलब अगर आप किसी की वेशभूषा, रंग, ढंग, चाल या कोई भी चीज़ देख करके या आपके कानों में कोई भी सुनाई दे और आपको हंसी आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो हास्य रस हो जाएगा। यानी कि कोई भी काम करने से, अगर सामने वाला कोई काम कर रहा है या आपके कोई काम करने से अगर हंसी आ रहा है तो वो हो जाएगा हास्य रस। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। आपको पेपर में उदाहरण भी लिखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। उदाहरण क्या हो जाएगा देखिए, हाथी जैसा देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। अब आप लोग खुद बताइएगा, अपने मुंह से खुद बताइए आप लोग कमेंट करके कि ये उदाहरण पढ़ने के बाद आप लोगों के मन में हंसी थोड़ा बहुत आया होगा, क्योंकि उदाहरण ऐसा कुछ है, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे सी गाल। ये पढ़ के आपको हंसी आ रही है तो ऐसे ही होता है उदाहरण। आप चाहें तो कोई और उदाहरण भी बना करके लिख सकते हैं, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा। बस ये होना चाहिए कि उदाहरण को पढ़ने के बाद मन में थोड़ा खुशी आना चाहिए। अगला है करुण रस। करुण रस में देखिए क्या होता है, इसका स्थायी भाव शोक होता है। इसका स्थायी भाव शोक होता है। जब किसी प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या कोई उसका अनिष्ट होने पर हृदय में यानी कि मन के अंदर शोक भर जाए तब करुण रस जागृत होता है। इसमें विभाव, अनुभाव व संचारी भावों का मेल से स्थायी भाव शोक का जन्म होता है। यानी कि देखिए, आप करुण रस का नाम तो सुन के ही जान गए होंगे, क्योंकि रोना का पर्यायवाची क्या होता है, करुण। करुण मतलब होता है रोना या दुख से भरा हुआ, तो इसका यही पर्यायवाची होगा। अगर आपका कोई वस्तु है या मनचाही वस्तु है, अगर जैसे आप लोगों को मोबाइल बहुत पसंद है, अभी आपका मोबाइल टूट जाए तो आपके मन में थोड़ा बहुत दुख तो होगा या आंसू बहुत लोगों के मन से आ जाएगा, तो वहाँ करुण रस जागृत होगा। या आपका मनचाही वस्तु, जैसे राम जी की सीता जी पत्नी थी, जब उनको रावण ने उठा ले गया था तो राम जी को बहुत ही दुख हुआ था। तो ऐसे ही मनचाही वस्तु या मनचाही आपकी कोई भी मनपसंद चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, अगर आपको उसको खोने से या उसको कुछ भी करने से आपको अगर दुख होता हो या आपके आंखों से आंसू आता हो तो वहाँ करुण रस जागृत होता है। इसका एक उदाहरण आपको हम समझाते हैं। देखिए क्या है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं रही। मतलब यानी कि ऐसा कोई इसका मतलब हो जाएगा, एक आदमी था, उसके जीवन में दुख ही दुख था, तो वह दूसरों से और क्या कहे। तो ये ऐसा आप कुछ भी बना करके लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाया लिखिए, अपने मन से भी आप बना करके लिख सकते हैं। ये होना चाहिए कि उसको सुनने के बाद मन में दुख पैदा हो या सुनने के बाद हंसी पैदा हो। जिस रस का वो उदाहरण हो, वो सुनने के बाद उसका मन में वो पैदा होना चाहिए। अब देखिए इसमें दुख नामक शब्द आया तो ये हो जाएगा करुण रस का। अब चलिए अगला देखते हैं, वीर रस। चलिए साथियों, आपको वीर रस के बारे में बताते हैं। यहाँ पे देखिए हेडिंग है वीर रस। और वीर रस में आपको क्या लिखना है, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। युद्ध अथवा किसी कार्य को करने अथवा प्रेरक कहानी सुनकर हृदय में उत्साह का भाव उत्पन्न होता है। जब उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से मिलता है तब वीर रस की निष्पत्ति होती है। इसका मतलब आप लोग अगर कहीं से कुछ सुन रहे हैं या देख रहे हैं या आप कोई प्रेरक कहानी सुन करके आपके मन में वीरता उत्पन्न होता है तो वो
होता है इस वीर रस। जैसे कि आप कोई जिम का वीडियो देखते हैं, जैसे जिम का रील आप लोग देखते होंगे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ जब जिम का वीडियो देखते हैं तो आप लोग के मन में ये भी उत्साह जागृत होता है कि हमारी भी बॉडी काश ऐसे ही। या तो आप जो मूवी निकला था KGF मूवी, वो देख करके आप लोगों के मन में उत्साह नामक भाव उत्पन्न हुआ होगा, तो वो होता है वीर रस। इसका एक उदाहरण आपको बताते हैं हम। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी की मुंह से ये मतलब दोहा आपने सुना ही होगा कि खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी। इसका मतलब ये होगा कि बुंदेलो हरबेलो नामक एक आदमी था, उसके मुंह से सुना गया था कि एक झांसी की जो रानी थी वो अकेले ही लड़ के दुश्मनों का नाश कर थी। अगला है यहाँ पे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में देखिए इसका स्थायी भाव रत या प्रेम होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रत या प्रेम होता है। आपको जितना भी रस है सबका स्थायी भाव पता होना चाहिए। इसका होगा जहाँ नायक और नायिका अथवा महिला पुरुष के प्रेम पूर्वक श्रेष्ठाओं क्रियाकलापों का श्रेष्ठांक वर्णन होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसमें पूरा प्रेम के बारे में बताया गया, प्रेम का वियोग हो, प्रेम के बारे में पूरा इसमें बताया जाता है। उदाहरण इसका एक देख लीजिए। उदाहरण है हे खग हे मृदुगर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। इसका मतलब हो जाएगा कि जैसे हिरन था, वो सीता जी जब हिरन को देखी तो उनका मन उसके ऊपर एकदम मोहित हो गया। तो राम जी जब उनको पकड़ने गए थे तो वही वहाँ का उठा करके यहाँ लगा दिया गया है दोहा कि वो मृग देखी सीता जी तो उनका वो बोली कि इनका जो आँख है मृग का वो एकदम बहुत ही सुंदर है, तो वहाँ प्रेम भाव उत्पन्न हुआ था मृग के प्रति। अब अगला है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद। ये आप लोग याद रखिएगा। निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव जब संचारी भावों से संयोग करता है तो शांत रस की निष्पत्ति होती है। शांत रस में मनुष्य एकदम शांत रहता है। जैसा कि उदाहरण देखिएगा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं है हरि नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माय। इसका मतलब यह था जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है तो मैं ना है। यानी कि अंधेरा था, उसमें जब दीपक आया तो सब अंधियारा मिट गया। यही कवि यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है। बस आप लोगों को ऐसे एकदम हमने डिटेल में आपको पूरा समझा दिया। आपके एग्ज़ाम में अधिकतर 3 ही रस के बारे में पूछा जाता है। पहला हो गया वीर रस और करुण रस और हास्य रस। 3 रस बहुत जाते हैं, 3 में से आपको एक लिखना होता है, तो आप लोग तीनों याद कर लीजिएगा। ये श्रृंगार और शांत बहुत कम आता है, जल्दी ये आता नहीं है, तो ये आप 3 बस याद कीजिएगा हमारे हिसाब से, वरना आप पूरा भी देख सकते हैं। हमने आपको पूरा समझा दिया बढ़िया से, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नंबर तभी पूरा मिलेगा जब आपको उदाहरण पता होगा। तो परिभाषा के साथ साथ उदाहरण भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।